अमेरिका से आई इस बड़ी खबर ने दुनिया की ट्रेड पॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ के मुद्दे पर जोरदार झटका दे दिया। कोर्ट ने उनके द्वारा इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट यानी IEEPA के तहत लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया। लेकिन फैसले के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने पलटवार करते हुए नया टैरिफ बम फोड़ दिया, पूरी दुनिया पर 10% ग्लोबल टैरिफ। तो आखिर क्या है पूरा मामला, भारत पर इसका क्या असर होगा और क्या अब 18% या उससे ज्यादा की जगह सिर्फ 10% टैरिफ देना होगा? आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं इस ग्लोबल ट्रेड वॉर के नए चैप्टर को। दरअसल ट्रंप ने पिछले साल अप्रैल 2025 में खुद को लिबरेशन डे घोषित करते हुए 10% से लेकर 50% तक के रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया था। उन्होंने ये कदम इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट यानी IEEPA के तहत उठाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ये कानून केवल असली आपातकालीन हालात के लिए है और राष्ट्रपति इस तरह व्यापक व्यापारिक टैरिफ लगाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कोर्ट ने कहा ये पावर का ओवर यूज है। फैसला आते ही ट्रंप के तेवर गर्म हो गए। उन्होंने तुरंत 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 122 के तहत एक नया कार्यकारी आदेश साइन कर दिया और दुनिया के सभी देशों से आयात पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। यह आदेश करीब 150 दिनों यानी लगभग 5 महीनों के लिए लागू रहेगा। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के मुताबिक जब तक कोई नया प्राधिकरण या सिस्टम लागू नहीं होता तब तक यही 10% टैरिफ लागू रहेगा। यानी फिलहाल भारत समेत सभी देशों पर यही दर प्रभावी रहेगी। अब बड़ा सवाल, क्या इसका मतलब है कि पहले जो 18% या उससे ज्यादा टैरिफ की बात हो रही थी वो खत्म? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IEEPA के तहत लगाए गए टैरिफ की जगह अब ये 10% ग्लोबल टैरिफ लेगा, यानी पुराने रेसिप्रोकल टैरिफ हट जाएंगे। हालांकि खुद ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संकेत दिया है कि 10% सिर्फ शुरुआती दर है, आगे जांच के बाद इसे बढ़ाया भी जा सकता है। यानी फिलहाल राहत, लेकिन खतरा टला नहीं है। अब आपके मन में ये सवाल उठना जायज है कि भारत के लिए इसका क्या मतलब है। तो बता दें, भारत अमेरिका को टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स, फार्मा, स्टील और इंजीनियरिंग गुड्स बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट्स करता है। अगर टैरिफ 18% या उससे ज्यादा रहता है तो भारतीय निर्यातकों पर भारी दबाव पड़ता है। लेकिन 10% की दर फिलहाल अपेक्षाकृत कम झटका मानी जा सकती है। हालांकि ये भी भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करता है। ग्लोबल लेवल पर देखें तो ट्रंप का ये कदम उनके संरक्षणवादी एजेंडे का हिस्सा है। व्हाइट हाउस का कहना है कि ये भुगतान संतुलन की समस्या और अनुचित व्यापार प्रथाओं से निपटने के लिए उठाया गया कदम है। साथ ही साथ सभी ट्रेड पार्टनर्स को ट्रेड डील्स का पालन करने की सलाह भी दी गई है। लेकिन सवाल ये भी है, क्या ये नया आदेश भी कानूनी चुनौती का सामना करेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का संदेश साफ है, राष्ट्रपति को असीमित व्यापारिक शक्तियां नहीं दी जा सकती। ऐसे में आने वाले महीनों में अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी एक बार फिर अदालतों और राजनीतिक गलियारों में घिर सकती है। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है, कोर्ट ने रोका, ट्रंप ने रास्ता बदला, टैरिफ घटा, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अब सबकी निगाहें इस पर रहेंगी कि 150 दिनों बाद क्या होता है। क्या 10% स्थायी रहेगा, बढ़ेगा या फिर एक नया ट्रेड तूफान खड़ा होगा? फिलहाल के लिए दुनिया को 10% ग्लोबल टैरिफ के साथ ही आगे बढ़ना होगा और ग्लोबल ट्रेड वॉर का ये नया अध्याय अभी बाकी है। फिलहाल पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।